हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूथ कंपटीशन टाइम्स के यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्ज़ाम्स के प्रैक्टिस सेट की, जो कि यूथ बुक के द्वारा निकाला गया है। और इसमें टोटल 15 पेपर हैं। ठीक है, 15 पेपर में 7 सॉल्व पेपर हैं और 8 जो है प्रैक्टिस सेट है। तो इसी को हम लोग देख रहे थे। इसमें हिंदी का पोर्शन देख रहे थे। जीके के पोर्शन का पूरा 15 प्रैक्टिस सेट जो कंप्लीट हो चुका है, उसका प्लेलिस्ट बना दिया। आप लोग चैनल पे पर जाइएगा, वहाँ से आपको इसका जीके का मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 5वां प्रैक्टिस सेट। ठीक है, सॉल्व पेपर जो देख रहे थे उसमें देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये हो चुका है। आज हम देखेंगे 5वां प्रैक्टिस सेट, जो कि होगा ये 2016 का पेपर है। और इसमें क्या था, ये 2016 में जो पेपर हुआ था 4 दिसंबर को, इसमें तो थोड़ा सा पैटर्न चेंज था। इसमें जो है 40 क्वेश्चन पूछा गया। तो उन्हीं 40 क्वेश्चन को देखेंगे आज की इस वीडियो में कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, अब आज के नए अगर सिलेबस के अनुसार देखा जाएगा तो 50 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से ये था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हिंदी का। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन की बात करेंगे तो या, रा, ला, वा ये सब क्या है, ये सब अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए चा, छा, जा, झा जो है ये स्पर्श व्यंजन होते हैं, इनको तालब व्यंजन कहा जाता है। या, रा, लावा जो है अंतस्थ व्यंजन होते हैं। शा, सा, शा, हा जो है ये ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। और छत्रंग, ज्ञा, स्रा जो होते हैं ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये चारों आप याद रखिएगा, पाँचों 4 है। तो इसको जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14 और 12 पर यति होता है? तो वो छंद है गीतिका। क्या होता है? गीतिका में क्या होती है? 26 मात्राएं होती हैं और इसमें जो है 14 तथा 12 पर यति जो है होता है। ठीक है, और गीतिका जो है एक सममात्रिक छंद होता है। इसमें प्रत्येक पंक्ति में जो है 26 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक पद में 14 से 12 मात्राओं की यति के अनुसार होते हैं। पदांत में जो है लघु गुरु होना अनिवार्य है। तो इस तरीके से इसका एक उदाहरण दिया गया है। ये आप अगर गिनेंगे इसमें मात्राएं तो 26 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक असंगत विलोम शब्द युग्म कौन सा इनमें से? तो इसमें से अगर देखा जाए शाश्वत, सदैव जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी घात का प्रतिघात, प्रसारण का संकुचन और खग का मृग ये सब क्या है, एक दूसरे के विलोम है। शाश्वत और सदैव जो है ये दोनों क्या है, विलोम नहीं है। शाश्वत शब्द का विलोम नश्वर होता है, अतः इसके विलोम शब्द युग्म जो होगा शाश्वत और नश्वर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द चयन करना। जो अपने स्थान पर स्थिति से अलग ना किया जा सके उसको क्या कहेंगे एक शब्द में? उसको कहते हैं अच्युत। क्या कहते हैं? अच्युत। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, न टूटने वाले को अटूट कहते हैं। जो अपनी बात से न टले उसको अटल कहते हैं। जो दिया ना जा सके उसे अदेह कहते हैं। जीने की इच्छा रखने को क्या कहते हैं? जीने की इच्छा रखने को कहते हैं जिजीविषा। क्या कहते हैं? जिजीविषा। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, जिजीविषा। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखेंगे तो जो जानने के इच्छुक हो उसको कहेंगे जिज्ञासु। ठीक है, और जो जीत या विजय का इच्छुक हो उसे जिगीसु कहते हैं। जो प्यासा हो, जो पीने का इच्छुक हो उसे पिपासु कहते हैं। संख्यागमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सख्यागमन का सही संधि विच्छेद पूछा गया है। तो सखी प्लस आगमन होता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सखी प्लस आगमन इसका क्या होगा? सही संधि विच्छेद होगा। ये यड़ स्वर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ होता है अर्थांतर न्यास अलंकार। आंसर इसी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसका अगर हम हिंदी उदाहरण देखेंगे अर्थांतर न्यास अलंकार का, तो जय रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे राहत भुजंग। ये जो है क्या है, ये के अर्थांतर न्यास अलंकार का ये उदाहरण है। ठीक है, अशुद्ध वाक्य का चयन इसमें से करना है। क्या हो जाएगा? तो माता पिता पूजनीय है जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, बाकी सारे सही लिखे हो। ठीक है, इसके अगर जगह से देखेंगे तो माता पिता पूजनीय इस तरीके से अगर लिखा होता तो ऐसे ही होता। छायादार शब्द किसका उदाहरण है? छायादार शब्द जो है ये संकर शब्द है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। जैसे कि अगर हम देखेंगे तो छायादार, तो छाया जो है ये संस्कृत शब्द है और दार जो है फारसी है, दोनों मिलाकर छायादार बनता है जो कि एक विशेषण हो जाता है। ठीक है, और संकर शब्द रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी, गाड़ी हिंदी, रेलगाड़ी बनी तो ये संकर शब्द। सीलबंद ये भी क्या है? संकर शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अभी सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द है इनमें से?
तो अगर इनमें देखेंगे तो रसीला, कड़वाहट और बुढ़ापा और उन्नत, ये क्या है, ये सभी जो है भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो आंसर आपका सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे लोकोक्तियाँ और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें से गलत अर्थ वाली लोकोक्तियों का चयन करना है। तो 3 13 होना, जो संगठित होना, ये गलत दिया गया है, बाकी सारे सही हैं। ठीक है, आगे नाथ न पीछे पगा बंधनहीन, ये सही है। एक टकसाल के ढले हैं, ये भी सही है, सब एक जैसे हैं। आँख के अंधे गांठ के पूरे, मूर्ख लेकिन धनवान, ये भी सही है। 3 13 होना मतलब 3 13 होना का अर्थ होता है बिखर जाना, ठीक है, ना कि संगठित होना। तो यही आंसर गलत था। अगला क्वेश्चन है गूलर का फूल होना, मतलब इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब होता है दुर्लभ वस्तु। ठीक है, गूलर का फूल क्या होता है? दुर्लभ होता है, इसलिए दुर्लभ वस्तु इसका एक मुहावरा बन गया। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताना है। तो इसमें अगर देखा जाएगा तो संप्रदान कारक है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, के लिए शब्द आया है तो ये संप्रदान कारक के अंतर्गत आता है, आंसर इसमें संप्रदान कारक हो जाएगा। किस भाव की परिपक्व अथवा अवस्था को जो है रस कहा जाता है? परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है किस भाव की? तो वो होता है स्थायी भाव। ठीक है, क्या होता है? अस्थायी भाव, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा में समास की बात करेंगे तो द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास। तिरंगा में कौन सा समास है? द्विगु समास है। ठीक है, इस समास में क्या होता है? पहला पद जो होता है वो संख्यावाची होता है और वो समूह का बोध होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे कि चतुर्भुज, त्रिफला, ये सब क्या है? द्विगु समास के उदाहरण है। अभ्यांतर का सही अर्थ क्या हो जाएगा? अभ्यांतर का सही अर्थ होता है किसी वस्तु का भीतरी भाग, उसे अभ्यांतर कहते हैं। ठीक है, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? तो वो वाराणसी के क्षेत्र की जो बोली होती है उसको काशिका कहा जाता है। भाषाई परिवार के अनुसार काशिका एक भारतीय आर्य भाषा है जो वाराणसी और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। काशिका भाषा का विस्तार भोजपुरी भाषा क्षेत्र के पश्चिम हिस्से से लेकर अवधी भाषा के क्षेत्र तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समूहार्थक शब्द को चिन्हित करना है इनमें से। तो समूहार्थक शब्द में देखें तो स्तवक जो लिखा हुआ है समूहार्थक शब्द है। ठीक है, समूहार्थक शब्द, आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका अर्थ होता है फूलों का गुच्छा या फिर गुलदस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूही की कली कविता के कवि कौन है? जूही की कली कविता के कवि का नाम है निराला। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? निराला, यानी कि इनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, इनके अन्य रचनाओं में अनामिका, परिमल, गीतिका, कुरमुत्ता, नए पत्ते, सांध्य काकली, अप्सरा, प्रभावती, चोटी की पकड़, लिली, शुक्ल की बीबी, ये सब क्या है? इनकी रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य बताना, इनमें से क्या हो जाएगा? जो विद्यार्थी परिश्रमी हो वो अवश्य फल होगा, वो अवश्य सफल होगा, ये क्या है? ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्यों से मिश्र वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन करना है इनमें से। अम्बुज, अम्बुद, इसका शब्द युग्म सही अर्थ बताना, क्या हो जाएगा? तो अम्बुज मिद होता है कमल और अम्बुद मिद होता है बादल, तो आंसर आपका इसमें ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? योजक चिन्ह। ठीक है, दो समानार्थी पुनरुक्ति के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थर का पर्यायवाची में से कौन सा नहीं है? नहीं बताना है। तो उरग जो होता है वो पत्थर का पर्यायवाची नहीं होता। उरग जो होता है वो सर्प का पर्यायवाची होता है, यानी कि सांप का पर्यायवाची होता है। ठीक है, जैसे कि और इसके अन्य पर्यायवाची तो अहि, नाग, भुजंग, विषधर, व्याल, पन्नग, सांप, सारंग, ये सब सर्प के पर्यायवाची हैं। पत्थर के अगर देखेंगे तो पाषाण, अश्म, प्रस्तर, पाहन आदि क्या है? पत्थर के पर्यायवाची हैं। अब प्रश्न संख्या जो दिया गया है वो आगे इसमें से लिखकर एक शुद्ध रूप से लिखना है, बताना है कौन सा इसमें से हो जाएगा। तो इसमें देखिए पहला जो दिया गया और छठवां ये फिक्स है, बाकी इसी चारों में से छांट कर कि कौन सबसे पहला, उसके बाद कौन होगा, फिर उसके बाद कौन होगा, ये छांट के हमें बताना। ठीक है, तो पहला जो है आप सबको धोखा। ठीक है, ये फिक्स है, आप सबको धोखा फिक्स है। इसके बाद इसमें ये फिक्स है वक्त को नहीं दे सकते। ठीक है, तो इसमें से बताना है कि बीच में क्या हो जाएगा। तो अगर इसमें हम देखते हैं तो डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले रा आएगा, फिर वाह आएगा, फिर ला, फिर या आ जाएगा। तो आप सबको धोखा, रा में दिया गया है दे सकते हैं पर, यानी कि पहले स्थान पर यह हो जाएगा। वाह में दिया गया है खुद को नहीं। ठीक है, क्या हो जाएगा? खुद को नहीं, तो ये दूसरा स्थान हो जाएगा। ठीक है, ला में दिया गया दे सकते हैं आप खुद को, यह हो जाएगा तीसरा स्थान। और या में दिया गया है धोखा दे सकते हो पर। ठीक है, तो आप सबको धोखा दे सकते हैं पर खुद को नहीं दे सकते, आप खुद को दे सकते हैं पर वक्त को नहीं दे सकते। तो इस तरीके से इसमें डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस तरह मिलान करके देखिए लिखा हुआ है, आप सबको धोखा दे सकते हैं पर
खुद को नहीं दे सकते, आप खुद को धोखा दे सकते हो पर वक्त को नहीं दे सकते। तो इस तरीके से क्रम जो सही होगा वो डी पार्ट का होगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का अव्यय क्या होगा इसमें से? तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का अव्यय की बात कर रहा है तो आंसर इसका हो जाएगा अत्यंत। ठीक है, अत्यंत होता है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। ये प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतवाचक। ठीक है, स्थानवाचक में यहाँ वहाँ इधर उधर, कालवाचक में रात भर, आजकल, हर बार, प्रतिदिन आदि होते हैं। परिमाणवाचक में बहुत, अत्यंत, थोड़ा, किंचित, तिल तिल ये सब होता है। रीतवाचक में ऐसे, कैसे, कदाचित, तक, इसलिए आदि होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जो गद्यांश से है, गद्यांश को पढ़िएगा। हम क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो वो था भारत। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन शिक्षण संस्थाएं ध्यान देती थी किस पर? तो विद्यार्थी के चहुमुखी विशेष विकास पर ध्यान देती थी। तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है किसके द्वारा? तो राष्ट्रीय हित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। नवीन शिक्षा प्रणाली में व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि क्या? तो इसमें जो है विद्यार्थियों का नैतिक, शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। ठीक है, तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। पुस्तकालय शब्द में प्रत्यय बताना है। पुस्तकीय शब्द का प्रत्यय बताना है तो इसमें ये शब्द जो है ये प्रत्यय हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अन्य प्रत्यय से लगने वाले शब्द की बात करें तो राष्ट्रीय, पठनीय, भारतीय, भवदीय, ये सब क्या है? ये शब्द के अन्य उदाहरण हैं। ये प्रत्यय शब्द के अन्य उदाहरण हैं। वाक्य में त्रुटि भाग का चयन करना है। ठीक है, अनेक अध्यापकों, शिक्षाविदों तथा भाषा शास्त्रियों का सहयोग मिला है। इसमें बताना कहाँ पे गलती है? तो गलती इसमें ए पार्ट में दिया गया है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गलती क्या हो? क्योंकि अनेक जो है बहुवचन है, इसलिए इसके साथ बहुवचन संज्ञा का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, यानी अध्यापकों की जगह का और क्या हो जाएगा? अनेक अध्यापक होना चाहिए था, तो ये सही होता। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं? इनमें से तो इनमें से अगर देखा जाए तो ध्रुव स्वामिनी जो है ये प्रेमचंद्र ने नहीं लिखा है। तो आंसर आपका डी पार्ट हो जाएगा। ध्रुव स्वामिनी जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, बाकी और जितने भी हैं कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, गबन, गोदान, मंगलसूत्र, ये सब क्या है? प्रेमचंद्र द्वारा लिखित पुस्तक। निम्नलिखित में से कौन सा अष्टछाप का कवि था? तो वो थे सूरदास। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अष्टछाप 8 भक्तकालीन कवियों का समूह था। इसमें कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, नंददास, छित स्वामी, चतुर्भुज दास थे। इन्होंने अपने पद एवं कीर्तनों में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान किया। ठीक है, वो बहुत मधुर गीत गाता था। वो बहुत मधुर गाता है। इसमें प्राविशेषण शब्द कौन सा है? तो बहुत जो लगा हुआ है ये प्राविशेषण है। ठीक है, यानी कि विशेषण की जो शब्द विशेषता बताए उसे प्राविशेषण कहते हैं। तो इसमें जो मधुर है, मधुर शब्द विशेषण है और विशेषण की विशेषता बता रहा है बहुत, तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा, यही प्राविशेषण होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? इनमें से तो नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया 1971 में। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। और ये किसके लिए दिया गया था? कविता के लिए नए कीर्तिमान की समालोचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये किससे संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तो ये संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से संबंधित है। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कितनी भाषाएं दी गई संविधान में? तो 22 भाषाओं तथा ये अंग्रेजी भाषा में भी रचनाओं के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 और 38 के लिए क्या है कि इसमें बताना है कि विकल्प दिए गए हैं उनमें से एक विकल्प गलत है, अर्थात उस शब्द का अर्थ नहीं है। तो उस विकल्प का चयन करना है हमें। तो तक्षक का कौन सा इसमें से अर्थ नहीं है? तो तक्षक का जो है शिलान्यास अर्थ नहीं होता। तो आंसर सी पार्ट है। बाकी बढ़ई, सूत्रधार, विश्वकर्मा ये सब अर्थ होते हैं। ठीक है, भाव का जो है कौन सा इसमें से अर्थ नहीं है? तो भाव का भवन अर्थ नहीं होता, बाकी सारे अर्थ होते हैं भाव का। अब अगले क्वेश्चन में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। आज के वैज्ञानिक नए द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं। तो किसके द्वारा? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आविष्कारों के द्वारा। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि इस रोग में को आरंभ में ही काबू न किया गया तो यह क्या हो सकता है? तो यह संक्रामक हो सकता है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यह था वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, आज का वीडियो पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।